अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज मैं काफ़ी दिन के बाद वीडियो लेकर आया हूं क्योंकि बीच में रमज़ान आ गए थे और रमज़ान के महीने में बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला कि मैं आपके लिए वीडियोस बनाता। क्योंकि दोस्तों मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं उसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे रिसर्च करनी पड़ती है और उसके बाद जो सर्किट अच्छी तरह से वर्क करता है मैं सिर्फ उसकी वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बनाएंगे बैटरी लेवल इंडिकेटर सर्किट, जिसकी मदद से हमें पता चलेगा कि हमारी बैटरी जो है वो कितनी चार्ज है। क्योंकि दोस्तों हर वक्त तो हम अपनी बैटरी को मल्टीमीटर से चेक नहीं कर सकते। जब हम बैटरी को यूज़ कर रहे होते हैं तब हमें कैसे पता चलेगा कि इस वक्त हमारी बैटरी में कितनी चार्जिंग बाकी है। तो दोस्तों इस चीज़ के लिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान सा सर्किट लेकर आया हूं, जिसकी मदद से आप एलईडी लाइट्स को देखते हुए समझ सकेंगे कि इस वक्त आपकी बैटरी कितनी चार्ज है। और दोस्तों बैटरी के यहाँ पर आपको 10 लेवल्स मिलेंगे, यानी कि 10 लेवल आप देख सकेंगे। अगर आपकी बैटरी 100% चार्ज है तब भी आपको पता चलेगा, 90% होगी, 80% होगी, 60, 50, 40, 30, 20, जितनी भी आपकी बैटरी की चार्जिंग होगी आपको एलईडी लाइट जो है वो ऑन होके बताएगी कि इस वक्त आपकी बैटरी इतने परसेंट चार्ज है। दोस्तों इस सर्किट को बनाने के लिए हमें थोड़े से कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और इस सर्किट के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एक आईसी की। तो दोस्तों इस आईसी का नंबर होता है LM3914। दोस्तों ये एक 18 पिन की आईसी होती है। इसमें एक तरफ 9 पिन्स हैं और दूसरी तरफ भी 9 पिन्स हैं। और इसी आईसी का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर एलईडी लाइट्स को लगाकर उनकी मदद से एक ऐसा बैटरी के लिए इंडिकेटर बना सकते हैं जो हमें आसानी से बता सकेगा कि इस वक्त हमारी बैटरी कितनी चार्ज है। दोस्तों सबसे पहला कंपोनेंट हमारे इस सर्किट का यही आईसी है और इस आईसी का नंबर मैं आपको बता चुका हूँ, LM3914। इसके बाद दोस्तों हमें ज़रूरत पड़ती है एक पोटेंशियोमीटर की, जिसे हम वॉल्यूम बोलते हैं। आप इस तरह का प्रीसेट भी यूज़ कर सकते हैं जो बिल्कुल आपको आसानी से मार्केट से मिल जाता है और बहुत ही सस्ता होता है। और अगर आप चाहें तो इसके अलावा आप वॉल्यूम कंट्रोलर भी लगा सकते हैं, जो नॉर्मल हमारा पोटेंशियोमीटर होता है उसको भी आप इसकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ेगी 5 mm की इस तरह की एलईडीज़ की। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी 10 एलईडीज़ की, जिसमें से हम 4 यूज़ करेंगे ग्रीन कलर की, 3 यूज़ करेंगे येलो कलर की और 3 हम यूज़ करेंगे रेड कलर की। आप कोई भी कलर लगा सकते हैं अपनी पसंद से और उसके कोई यहाँ पे पाबंदी नहीं है कि आप ग्रीन ही यूज़ करें। आपको जो भी कलर की एलईडी मिल जाए आप उसे लगा के यूज़ कर सकते हैं। बस हमारे पास जो एलईडीज़ की काउंटिंग होगी वो तकरीबन हमें 10 एलईडीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों ये जो आईसी है इसमें हम हर एलईडी को कनेक्ट करेंगे अलग पिन के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास इस आईसी में एक साइड पर 9 पिन्स हैं। जैसे अगर हम इस आईसी को इस तरह से रखें कि हम यहाँ से इसका नंबर पढ़ सकते हैं, अगर हम इस पोजीशन में इसे रखें तो यहाँ पर ऊपर 9 पिन्स हैं। तो 9 एलईडीज़ जो हैं वो इनके साथ कनेक्ट हो जाएंगी और जो 10वीं इसकी एलईडी होगी वो पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट होगी। ये पूरा सर्किट डायग्राम मैं आपको अभी बना के दिखाऊंगा कि हम इसका सर्किट किस तरह से आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी एक ऑन ऑफ बटन की। आप कोई भी ऑन ऑफ बटन लगा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इस आईसी में हमें बैटरी लेवल इंडिकेटर को चेक करने के लिए 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला होता है बार ग्राफ ऑप्शन, यानी कि अगर हम यहाँ पर 10 एलईडीज़ को लगा देंगे तो जैसे जैसे बैटरी कम होगी 10 में से एक एलईडी ऑफ हो जाएगी, फिर दूसरी ऑफ हो जाएगी, फिर तीसरी ऑफ हो जाएगी। तो दोस्तों ये बार ग्राफ ऑप्शन कहलाता है। उसके अलावा दोस्तों इसमें दूसरा ऑप्शन हमें मिलता है, वो होता है डॉट ऑप्शन, यानी कि जो बैटरी का लेवल होगा उसी लेवल की एलईडी ऑन होगी, यानी कि एक वक्त में सिर्फ एक एलईडी ऑन होगी। तो इन दोनों मोड्स को स्विच करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक ऑन ऑफ बटन की। तो आप कोई भी छोटा सा ऑन ऑफ बटन लगा के यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें ज़रूरत पड़ेगी 3 रजिस्टर्स की। यहाँ पर हम अलग अलग वैल्यूज़ के 3 रजिस्टर लगाएंगे और जिसमें से हमारा पहला रजिस्टर होगा 1 किलो ओम का। और उसके बाद दोस्तों हमारा जो दूसरा रजिस्टर होगा वो यहाँ पर हम 27K का यूज़ करेंगे और हमारा जो तीसरा रजिस्टर होगा वो होगा 56K, यानी कि एक होगा 56K, एक होगा 27K और एक होगा 1K। इसके अलावा दोस्तों अगर हम यहाँ पर एक बज़र को ऐड करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। वो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बैटरी फुल होने पर आपको बज़र की बीप सुनाई दे तो आप इस सर्किट में एक बज़र को भी लगा सकते हैं।
और वो सब कैसे लगाना है मैं आपको अभी यहाँ पे एक आसान सी सर्किट डायग्राम बना के दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर पहले मैं आपको इस सर्किट की डायग्राम बना के दिखाऊंगा, उसके बाद इस सर्किट को मैं प्रैक्टिकली बनाकर और टेस्ट करके भी आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से काम करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने मेरे TikTok ID को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले हमारी जो मेन IC है LM3914 उसे बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। और दोस्तों इसकी यहाँ पर ये वाली साइड है, आप देख सकते हैं कि अगर हम किसी भी IC को रखते हैं तो इस तरह से हम उसका नंबर पढ़ते हैं, LM3914। अब दोस्तों यहाँ पर इसका डॉट है, यहाँ से इसकी जो पिन स्टार्ट होगी वो होगी पहली, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब दोस्तों यहाँ पर हो गई 9 पिन्स। अब दूसरी साइड पर भी यहाँ से अब जो इसके ऊपर वाली होगी वो होगी 10, फिर उसके बाद होगी 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ये 18 पिन की IC है। अगर आप इस IC की मज़ीद डिटेल जानना चाहते हैं कि कौन सी पिन किस तरह से काम करती है, क्या फंक्शन है और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, तो इसके लिए आप इसकी डेटा शीट को डाउनलोड करके उसको आसानी से देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको तमाम डिटेल्स बताना शुरू करूँगा तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि मैं सर्किट किस तरह से बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इस सर्किट को बनाकर और इसकी वर्किंग कंडीशन में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो सारी पिन्स हैं इसकी, इनके साथ हम LEDs को कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर LED बनाने के लिए मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको यहाँ पर LED बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस तरह से इसकी लाइन्स को थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि यहाँ पर हम LED बना दें। अब दोस्तों कोई भी LED होती है ये डायोड ही होता है और इसका जो सिंबल होता है तकरीबन डायोड की तरह होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसमें एक यहाँ पे इस तरह से लाइन लगा देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इस शेप में इसको बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये वाली जो हमारी साइड होगी वो तमाम LEDs की जो होगी माइनस वाली साइड होगी। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से बना लेते हैं। अब दोस्तों हमारी ये जितनी भी LEDs हैं इनकी माइनस वाली साइड हमने IC के साथ कनेक्ट की है, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने जो 9 LEDs बनाई है लेकिन हमें 10 LEDs लगानी है, तो उसमें से हम एक और LED यहाँ पर बना लेते हैं और उसका जो कनेक्शन होगा वो यहाँ पर इसकी पिन नंबर 1 के साथ होगा। अब दोस्तों हमारी जितनी भी LEDs हैं इनकी ये वाली जो साइड होगी वो होगी प्लस। अगर आप किसी भी ऐसी LED को देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि एक लैग जो होती है वो बड़ी होती है और दूसरी जो होती है वो छोटी होती है। जो छोटी लैग होती है दोस्तों वो होती है माइनस की और जो बड़ी लैग होती है वो होती है प्लस की। और इसके अलावा LED की जो माइनस वाली साइड होती है यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट यहाँ से दबा हुआ ऐसा नज़र आता है। इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि आपकी जो LED का माइनस वाली पिन है वो कौन सी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम तमाम LEDs का जो प्लस है उसे इस तरह से हम यहाँ पे बना लेते हैं और ये इसका प्लस आ गया, ये इसका प्लस आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर जो शुरू की 3 LEDs हैं ये है रेड, उसके बाद जो 3 हैं वो है येलो और जो 4 हैं ये है ग्रीन। अब दोस्तों इनकी जो वायर्स है, ऊपर वाली जो वायर है इसे हम एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। तमाम वायर्स को ऐसे जोड़ लेते हैं और इसका जो सब LEDs का जो प्लस है वो एक ही साथ हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। अब दोस्तों हमारी जो पहली LED है रेड वाली यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, उसको हम यहाँ से नीचे ले आते हैं और IC की जो पिन नंबर 1 है इसके साथ इसे हम कनेक्ट कर देते हैं।
तो यहाँ पर मैं इसके नंबर भी लिख देता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये होगी हमारी 18। अब दोस्तों इस तरह से हमने LEDs को IC के साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम एक लाइन बना लेते हैं और ये जो लाइन होगी ये हमारी ग्राउंड की लाइन होगी, यानी कि माइनस की लाइन होगी। ये हमारी प्लस की लाइन होगी और ये आ गई हमारी माइनस की लाइन। अब दोस्तों जो IC की पिन नंबर 2 है इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे माइनस की लाइन के साथ। इसके बाद दोस्तों हमारी जो पिन नंबर 3 है इसके साथ हम एक रजिस्टर लगाएंगे और इस रजिस्टर की वैल्यू होगी 56K। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर लगाना है, जैसे कि मैंने आपको ये वाला पोटेंशियोमीटर दिखाया था। अब यहाँ पर हमें इस 56K के रजिस्टर के साथ पोटेंशियोमीटर को लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक पोटेंशियोमीटर बना लेते हैं और ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है और इसमें यहाँ पर आपको 3 इसकी पिन्स नज़र आती हैं। अब दोस्तों जो इसकी पहली पिन है वो हम यहाँ पर इस 56K के रजिस्टर के साथ यहाँ से लाएंगे। इस माइनस की लाइन को हमने टच नहीं करना, हम इसके ऊपर से इसको जंप करवाएंगे और जंप करवा के लाके इस पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। और दोस्तों इस पोटेंशियोमीटर की जो वैल्यू है वो है 10K। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ये 10K का पोटेंशियोमीटर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो पिन नंबर 4 है इस पे हम 27K का रजिस्टर यूज़ करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप 18K भी लगा सकते हैं, 20K भी लगा सकते हैं, 22K भी लगा सकते हैं, 27K तक का कोई भी रजिस्टर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब दोस्तों इसको हम यहाँ से इसकी माइनस वाली लाइन के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं और हमारे पास यहाँ पर जो 2 पिन्स हैं यानी कि 6 और 7, इनको आपस में हम शॉर्ट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, उससे आप जहन में रखें। अगर आप इस सर्किट के साथ कोई बज़र लगाना चाहते हैं, यानी कि आपको एक बज़र ऐसी लगानी है जो आपकी बैटरी फुल होने पर बीप करके आपको बताए, तो उस कंडीशन में आप 6 और 7 पिन को आपस में शॉर्ट करने के बाद यहाँ पर 1K का रजिस्टर लगाएंगे और इसे यहाँ पर आप माइनस के साथ कनेक्ट कर देंगे। और अगर आप बज़र नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ पर 4.7K का भी रजिस्टर लगा सकते हैं। अगर दोस्तों आप 4.7K का रजिस्टर लगाएंगे और बज़र भी लगा देंगे तो उस कंडीशन में बज़र काम नहीं करेगी, क्योंकि करंट जो है वो बहुत कम हो जाएगा। तो अगर आप बज़र यूज़ करना चाहते हैं तो 1K, बज़र यूज़ नहीं करना चाहते तो 4.7K भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसकी जो पिन नंबर 5 है इसको यहाँ से हम नीचे ले आते हैं और जो माइनस की लाइन है इसके ऊपर से इसे हम जंप करवाते हैं। उसके बाद दोस्तों जो हमारा पोटेंशियोमीटर है इसकी सेंटर वाली पिन के साथ हम इसे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों जो हमारे पोटेंशियोमीटर की 3rd वाली पिन है इसे हम यहाँ से इस तरह से ले आते हैं और इसे हम यहाँ से माइनस वाली लाइन के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो इस IC की पिन नंबर 8 है इसे हम यहाँ से माइनस वाली लाइन के साथ जोड़ देंगे। अब दोस्तों आपको अगर यहाँ पर कोई बज़र लगानी है तो हम यहाँ पर एक बज़र भी लगा लेते हैं और हम यहाँ पे एक गोल बज़र बना लेंगे इस तरह से, और हमारे बज़र का एक साइड जो है वो प्लस है और जो बज़र की दूसरी वाली साइड है वो है माइनस। अब दोस्तों जो इसकी प्लस वाली साइड है इसे हम यहाँ से ऊपर ले जाएंगे और LED के जो प्लस वाली लाइन चल रही है इसके साथ हम इसे कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों जो हमारे बज़र की माइनस वाली लाइन है उसे हम यहाँ से नीचे लाते हैं और इस तरह से हमारे जो IC की पिन नंबर 10 है इसके साथ इसे हम कनेक्ट कर देंगे। तो माइनस इसे यहाँ से मिल जाएगा और प्लस इसे यहाँ से मिल जाएगा। जैसे ही ये LED ऑन होगी, बैटरी फुल होगी, LED ऑन होगी तो यहाँ पे ये बज़र भी बीप करने लगेगी। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं पिन नंबर 9 की तरफ और यहाँ पर हम एक बटन का यूज़ करेंगे, ऑन ऑफ बटन। एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, पुश बटन का यूज़ नहीं करना। पुश बटन वो होता है जिसे आप एक दफ़ा दबा के रखते हैं तो वो ऑन रहता है और जैसे ही छोड़ते हैं वो ऑफ़ हो जाता है, तो उसका हमने यहाँ पे यूज़ नहीं करना। हम करेंगे ऑन ऑफ बटन का यूज़, यानी कि एक दफ़ा अगर हमने इसको प्रेस कर दिया तो ये ऑन हो जाएगा और दूसरी बार जब हम इसे प्रेस करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा।
अब दोस्तों यहाँ पर हम इस आईसी के दो मोड्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। पहला है डॉट मोड और दूसरा है बार ग्राफ मोड। तो उन दोनों को स्विच करवाने के लिए हम यहाँ से ऑन ऑफ बटन का यूज़ करेंगे। अब दोस्तों यहाँ से हमारा जो ऑन ऑफ बटन है, इसकी एक वायर को हम कनेक्ट कर देंगे इसकी आईसी की पिन नंबर 9 के साथ। तो ये हमारा बटन है, और अब इसकी जो दूसरी वाली वायर होगी इसे हम यहाँ से ऊपर की तरफ ले जाते हैं और ऊपर वाली लाइन को ऐसे नीचे ला के इस बटन के साथ यहाँ से हम कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप बटन को प्रेस करेंगे तो आपका जो आईसी का मोड है वो स्विच हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें प्लस और माइनस कहाँ से बैटरी के साथ लगाना है, उसके लिए आप यहाँ से प्लस ले सकते हैं बैटरी के साथ कनेक्ट करने के लिए, यानी कि इसको आप प्लस इन बोल सकते हैं। और उसके अलावा जो हमारा माइनस इन होगा वो यहाँ से हम ले सकते हैं। तो यहाँ से आप इसे बैटरी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो हमने पोटेंशियोमीटर लगाया है इसका क्या काम है, तो दोस्तों इसके साथ हम इसकी सेटिंग करेंगे, यानी कि ये कितनी एलईडीज़ किस जगह पर ऑन हो, कितने वोल्टेज पर ऑन हो, उसकी सेटिंग करने के लिए हम इस पोटेंशियोमीटर को घुमाएंगे। यानी कि हम जिस भी बैटरी के साथ लगा रहे हैं उसके साथ बैटरी फुल होने पर ये वाली एलईडी ऑन होनी चाहिए, वो हम इस पोटेंशियोमीटर की मदद से करेंगे और मैं आपको अभी प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर आप मेरी वीडियो को टिकटॉक वाली मेरी आईडी से देख रहे हैं तो आप मेरी आईडी को फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने ये सर्किट उसी तरह से यहाँ पर ब्रेडबोर्ड पे बना लिया है जैसे मैंने आपको अभी डायग्राम में बनाकर दिखाया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 10 एलईडीज़ लगाई हैं, और जिसमें फर्स्ट जो है वो 3 रेड हैं, फिर 3 येलो हैं और फिर 4 जो हैं वो ग्रीन हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हमारी बैटरी शो होगी तो वो बिल्कुल हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, तो यहाँ पर ये रेड एलईडीज़ ऑन होंगी। बैटरी हाफ होगी तो यहाँ पर हमें येलो एलईडीज़ दिखाई देंगी। और उसके अलावा दोस्तों अगर बैटरी फुल होगी यानी कि 60% तक भी होगी तो हमारे पास यहाँ पर ये ग्रीन एलईडीज़ ऑन रहेंगी। इसके अलावा दोस्तों मैंने सर्किट में एक बज़र भी ऐड कर ली है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम में बनाकर दिखाई है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक बटन है ऑन ऑफ बटन, इसकी मदद से हम इस आईसी के जो मोड हैं, पहला मोड है डॉट मोड और दूसरा मोड है बार ग्राफ मोड, तो दोनों मोड्स को स्विच करने के लिए हम इस बटन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर लगाया है 10K का। यहाँ पर आप कोई भी पोटेंशियोमीटर लगा सकते हैं, आप इस तरह का लगाना चाहें तो ये भी लगा सकते हैं, अगर आप इस तरह का कोई छोटा प्रीसेट लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी के हिसाब से है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमारा एक 56K का रजिस्टर लगा हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पर ये वाला जो आप देख सकते हैं ये 27K का है, और यहाँ पर ये वाला जो है ये 1K का है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं एक 12 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर रहा हूँ, और इस बैटरी के साथ हम इस सर्किट को कनेक्ट करेंगे और उसके बाद हम इस सर्किट की थोड़ी सी सेटिंग करेंगे और फिर चेक करेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मल्टीमीटर है जिसे मैंने 20 वोल्ट डीसी पे सेट कर दिया है। अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो बैटरी है इसकी कितने वोल्टेज यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12.44 वोल्ट इस वक्त हमारी बैटरी चार्ज है, यानी कि हमारी बैटरी इस वक्त फुल चार्ज है। तो दोस्तों जब हमारी बैटरी फुल चार्ज होगी तो उसके हिसाब से हम इस वॉल्यूम कंट्रोलर को, पोटेंशियोमीटर को घुमाएंगे, और जो हमारी ग्रीन एलईडी है यहाँ तक हम इसको रखेंगे। यानी कि आपके जो बैटरी के वोल्टेज हैं, अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज है तब आपको यहाँ पर इसको सेट करना है, यानी कि ये ग्रीन एलईडी ऑन होनी चाहिए। अब यहाँ से हम इसको मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो हमारी आईसी है इसका बार ग्राफ मोड ऑन है, यानी कि एक एलईडी जल रही है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और उसके बाद आगे वाली जैसे ही बढ़ती है तो पिछली वाली भी ऑन रहती हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ हमारी जो एलईडीज़ हैं वो आगे बढ़ती जा रही हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो है सेकंड लास्ट ग्रीन एलईडी ऑन है। अब जैसे ही हमारी ये वाली एलईडी ऑन होगी यानी कि हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो हमारे पास जो बज़र है इसकी बीप हमें सुनाई देगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारी लास्ट वाली ग्रीन एलईडी से पहले वाली ग्रीन एलईडी ऑन है, और इसका मतलब है कि इस वक्त हमारी जो बैटरी है वो हमें यहाँ के हिसाब से 90% शो हो रही है। अब जैसे ही हमारी बैटरी जो है वो 100% पे जाएगी तो ये वाली एलईडी ऑन हो जाएगी, और उसके साथ ये जो बज़र है इसकी बीप हमें सुनाई देगी।
तो दोस्तों आप सुन सकते हैं कि इस वक्त हमें बज़र की बीप भी सुनाई दे रही है और हमारी जो बैटरीज़ हैं वो बिल्कुल फुल हमें यहाँ पे शो हो रही है। तो दोस्तों जब भी आप इसे यूज़ करेंगे आप इस सेटिंग पे रख के इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे बैटरी कम होती जाएगी जो एलईडीज़ हैं वो भी ऑफ होती जाएंगी। अब दोस्तों इसका जो सेकंड मोड है यानी कि डॉट मोड, अब हम इसे यूज़ करते हैं। एक बार हम इस ऑन ऑफ बटन को प्रेस कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारी बैटरी जितनी चार्ज है, यहाँ पर इस सेटिंग के हिसाब से हमें 90% हमारी बैटरी चार्जिंग शो हो रही है। तो यहाँ पर ये वाली जो एलईडी है ये इस वक्त ऑन है। तो जैसे जैसे अगर हम बैटरी को डिस्चार्ज करते जाएंगे तो ये एलईडी ऑफ होगी, इसके बाद वाली ऑन हो जाएगी। फिर और बैटरी डिस्चार्ज होगी तो इसी तरह से। और उसके बाद हम दोबारा इसे फुल कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमारी बैटरी फुल होगी इस डॉट मोड में भी यहाँ पर एक एलईडी ऑन हो जाएगी और उसके बाद हमें बीप की आवाज़ सुनाई देगी। तो दोस्तों आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ये सर्किट किस तरह से हम बना सकते हैं और इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट अगर आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारा दराज का स्टोर अवेलेबल है। वहाँ से आप हमारे स्टोर को विज़िट करके कोई भी कंपोनेंट ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठे पूरे पाकिस्तान में कहीं भी मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरी टिकटॉक आईडी से इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी आईडी को फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।